चेतन की एक्सक्लूसिव खबर, और ये इस पर रिएक्शन संदीप जी आपका लेना चाहेंगे। गैस के दाम बढ़ने से जो खासतौर पर गैस कंपनियां हैं उस पर कैसा इंपैक्ट आप देख रहे हैं? कोई खास पिक आपके यहाँ से? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और ओएनजीसी के लिए तो बहुत बड़ी है ही है और ऑयल इंडिया के लिए भी ज़बरदस्त। और आज देखने को मिला जब ये न्यूज़ आज सुबह भी जब डिस्कशन हो रहा था तो बहुत ही बेहतरीन मार्केट में ये सारे लोग, सारे स्टॉक सुर्खियाँ में थे और बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म किए हैं। तो ऑयल इंडिया मुझे बहुत बढ़िया लगता है, वैसे भी फंडामेंटल एक छोटी कंपनी है ओएनजीसी के सामने, और गेल, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया तीनों ही बेनिफिशियरी रहेंगे। और सबसे बढ़िया बात है ओएनजीसी की अगर मैं कहूँ और गेल की कहूँ तो बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है, बहुत ज़्यादा चले हुए नहीं है। ऑयल इंडिया तो फिर भी पिछले 2-4-5 दिनों में ठीक परफॉर्म किया है। तो इन दोनों स्टॉक्स में जिन्होंने ले रखा वो निवेशित रहें और जिनको लेना है वो बिल्कुल ले सकते हैं इन लेवल्स पे, और डाउनसाइड आए तो घबराना नहीं है। तो पीएसयूज है तो जनरली बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, यही अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यूज़ होती तो बहुत बड़ा रिएक्शन आता। बट येस, आई एम वेरी बुलिश ऑन बोथ द स्टॉक्स, ऑल द 3 स्टॉक्स। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर एलआईसी हाउसिंग से जुड़ी हुई, जिसने पेरेंट कंपनी एलआईसी को प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ जी बिजनेस की एक और एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर लग गई है। और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार से। ब्रजेश जी, एलआईसी हाउसिंग ने एलआईसी को अलॉटमेंट किया, इस पर अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो क्या कहती हैं? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी पेरेंट कंपनी एलआईसी को 514 रुपये 43 पैसे के भाव पर करीब 450 करोड़ शेयरों का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है। और जी बिजनेस ने जैसा कि 27 अगस्त को ही बताया था कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का रास्ता लगभग साफ हो चुका है, क्योंकि कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो शर्त थी कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की रिपोर्ट जो है कमीशन करे और उसके आधार पर जो प्राइस निकले वो बोर्ड के सामने रखे और फिर आगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का रास्ता जो है प्रोसेस आगे बढ़ाए। तो कंपनी ने चूंकि उन शर्तों को कंप्लाई कर दिया है जैसा कि रेगुलेटर और एक्सचेंजेस चाहते थे, और उसके बाद कंपनी के लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का रास्ता साफ हो गया था। और जी बिजनेस ने 27 अगस्त को ये बता दिया था कि बहुत जल्दी जो है कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। तो उसी खबर पर हम देख रहे हैं कि मुहर लग गई है। जी, तो एक्सक्लूसिव खबर एक बार देने के लिए फिर से ब्रजेश शुक्रिया आपका। संदीप जी बताइए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बड़ी खबर है, ये प्रेफरेंशियल शेयर से जुड़ी हुई, क्या इंपैक्ट आप देखते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और बहुत बड़ा फंड आया। और देखिए पैसे तो रॉ मटेरियल होते हैं और एचएफसीज पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। और ये स्टॉक वैसे बहुत परफॉर्म किया नहीं और डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है और एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है। सो ओवरऑल सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है, अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत बढ़िया लगता है, सरकार का जबरदस्त फोकस है इस सेक्टर के ऊपर। और तीसरी बात यह है कि डाउनसाइड रिस्क कम है स्टॉक में और रूरल रीच बहुत जबरदस्त है इस कंपनी की। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए, डाउनसाइड में तो बिल्कुल लेना ही चाहिए, और यहाँ पे भी जिनको लेना है वो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं और थोड़ा नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई खबर हमने बताई और उस पर संदीप जी का टेक भी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आईटीआर भरने से जुड़ी हुई है, जो आप सबके लिए जाननी बेहद जरूरी है। सीबीडीटी ने आईटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दी है। अब आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक अब आप अपना आईटी रिटर्न भर सकते हैं। एक बार फिर से इस जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है सीबीडीटी की तरफ से। तो एक जाहिर तौर पर एक राहत की बात है टैक्स पेयर्स के लिए कि आईटीआर भरने की जो तारीख है उसको आगे बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर। ये याद रखिए 31 दिसंबर 2021 अब ये वो तारीख है जब तक आप आईटीआर रिटर्न अब अपना भर सकते हैं आसानी से, और तब तक आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो 31 दिसंबर 2021 ये वो तारीख है जब अब आप अपना आईटीआर रिटर्न आराम से भर सकते हैं। आइए अब समझते हैं बाजार के लिए अगले हफ्ते किन मेन इवेंट्स पर फोकस रहने वाला है। मानसी हमारे साथ है। मानसी, जरा बताएं कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगला हफ्ता काफी इवेंटफुल रहने वाला है। 13 सितंबर से शुरुआत कर रही हूँ। गोल्डियम इंटरनेशनल बायबैक पर विचार के लिए बोर्ड बैठक करेंगे। जस्ट डायल रिलायंस रिटेल वेंचर्स का ओपन ऑफर इस दिन खुलेगा। दाम 1022 रुपये और 25 पैसे प्रति शेयर तय किए गए हैं। वहीं आरपीपी इंफ्रा राइट्स इशू के फाइनल प्राइस, साइज और रेशो पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। अगस्त की रिटेल महंगाई दर के आंकड़े भी 13 सितंबर को आते हुए दिखेंगे। 14 सितंबर सॉन्सेरा इंजीनियरिंग का आईपीओ खुलेगा।
रहेगा प्राइस बैंड, जिसका 734 टू 744 पर शेयर है। विजया डायग्नोस्टिक एमी ऑर्गेनिक्स की लिस्टिंग होने की संभावना है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 2:1 के बोनस इशू की एक्स डेट होगी। GPIL बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन और बोनस शेयर पर सोच विचार किया जाएगा। अगस्त की होलसेल महंगाई दर के आंकड़े भी 14 सितंबर को आते दिखेंगे और एप्पल के इवेंट में आईफोन 13 और वॉच सीरीज 7 से पर्दा भी 14 सितंबर को उठ सकता है। 15 सितंबर एयर इंडिया के निजीकरण के लिए फाइनेंशियल बोली मिलने की संभावना है, तो इसी दिन सद्भाव इंफ्रा की EGM होने जा रही है। इन्फोसिस ई फाइलिंग पोर्टल की दिक्कतें दूर करने की डेडलाइन होंगी 15 सितंबर और इमामी रियल्टी डीमर्जर कमेटी की बोर्ड बैठक होने जा रही है। 16 सितंबर BPCL के 23 रुपए के अंतिम डिविडेंड और 35 रुपए के स्पेशल डिविडेंड की एक्स डेट होगी और संसरा इंजीनियरिंग का IPO जो है वो बंद हो जाएगा इस दिन। 17 सितंबर शुक्रवार के दिन फुटसी के छमाही रिव्यू के बदलाव लागू होंगे। वहीं CESC 1:10 के शेयर विभाजन की एक्स डेट होगी। GST काउंसिल की 45वीं बैठक भी होने जा रही है और 3M इंडिया बोर्ड बैठक में विलय की स्कीम पर सोच विचार किया जाएगा। तो 16 और 17 सितंबर भी काफी इवेंटफुल है और 17 सितंबर को GST काउंसिल की 45वीं बैठक पर भी नजर रहेगी। आइए देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के BK शर्मा हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के लिए कौन से ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे? जी, तो सोमवार के लिए मैंने एक ही ऑप्शन चुना है और वो आपको भेजा है, वो है हिंडाल्को का। तो उसके बारे में बताऊं उसके पहले एक सेकंड में ढूंढ लेता हूं कहाँ पे लिखा था, मैम सो सॉरी। हाँ, ये हिंडाल्को में हमको लेना है 470 की कॉल 11 रुपए 80 पैसे के, और उसके अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे हम 8 रुपए और टारगेट रहेगा 18 रुपए 50 पैसे। तो एक ही कॉल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये अभी वीक भर अभी जरा छुट्टी है, तो अगले सप्ताह जब चलेगा तब जाके सुबह भी कुछ दे सकते हैं डरा देख के। तो मैंने वीकेंड के लिए, लंबा वीकेंड है तो उससे एक ही ऑप्शन आपको दिया है। उसके अलावा जो पुराने जो हमारे ऑप्शन थे जो मैंने कल दिए थे, बजाज फाइनेंस और कंटेनर कॉर्प, दोनों ही ऊपर हैं। कंटेनर कॉर्प ऊपर है, बजाज फाइनेंस थोड़ा नीचे है, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। तो आप बजाज फाइनेंस में स्टॉप लॉस को बढ़ा के 177 स्टॉप लॉस था, उसको बढ़ा के 190 कर दीजिए। और कॉनकॉर में जो हमने पहले जो 27 रुपए 60 पैसे पे दिया था, उसमें आप स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा के, अभी वो स्टॉक 30 रुपए पे कोट करता है ऑप्शन, आप 27 रुपए से उसमें स्टॉप लॉस कर दीजिए। माफ कीजिए, थोड़ा सी आज थोड़ी गलती हो गई थी पेपर ढूंढने में, इसलिए जो दर्शकों को थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। नमस्ते, जय हिंद, गणेश चतुर्थी सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और भगवान गणेश आपके घर में बिल्कुल सुख शांति एवं समृद्धि लेकर आए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद शर्मा जी, आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और अब अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार पर क्या रखें आप तैयारी। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स थोड़े लाल निशान में 50-75 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो अमेरिका में एग्जैक्टली आज का सेशन कैसा रहेगा, फिर शुक्रवार को क्या होगा, सोमवार को फ्यूचर्स क्या होंगे, ढेर सारी चीजें हैं, तो देखेंगे। सोमवार सुबह ही डिसाइड करेंगे कि ग्लोबल संकेत कैसे मिलते हैं, उनको अलग कर दीजिए। लेकिन भारतीय बाजारों की अपनी बात करें तो 17,250 17,300 तुरंत सपोर्ट का काम है। कमजोरी आपको तभी महसूस होगी जब आप इस 50 पॉइंट की रेंज के नीचे खुले या ट्रेड करते हुए दिखे। ठीक है, ऊपर में 17,425 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है और मजबूती तब बनेगी जब बाजार 17,425 की रेंज को पार करके टिकते हुए नजर आए। दिन के हाई पॉइंट पर बंद होना, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग निफ्टी पर और अब तक की बेस्ट क्लोजिंग सेंसेक्स में ताकत का अंदाजा तो दे रही है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सुस्ती है 36,400 36,600